राजमाता इशारों इशारों में इतना कुछ कह गई थी कि रानी सैली को बहुत चिंता होने लगी। उनके माथे पर लकीरें खिंच गई। वो बहुत कुछ सोच ही रही थी कि तभी दासी सुमति आई और कहती है, क्या सोच रही हो महारानी? रानी सैली अपनी सोच से बाहर आते हुए बोली, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा सुमति। राजमाता के इरादे ठीक नहीं लग रहे। लग रहा है जैसे कूड़ के राजा के आक्रमण से पहले ही ये राजमाता महाराज से कहकर कूड़ राज्य पर आक्रमण न करवा दें। नहीं रानी जी, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारे हयात नगर राज्य ने कभी किसी राज्य पर आक्रमण नहीं किया, हमेशा जवाब ही दिया है। अरे पर सुमति, राजमाता की बातों से लग रहा था कि वे उत्तराधिकारी के चक्कर में अब बुरी तरह बेचैन है। उन्हें लग रहा है कि ये मेरे बस की बात नहीं। वो नई रानी लाने के चक्कर में है और नई रानी सबको पता है कूड़ के राजा की बेटी ही होगी। अगर राजमाता को कूड़ की राजकुमारी से ही शादी करनी है तो राजमाता विशेष दूत या पुरोहित के हाथ सीधे रिश्ता भी भिजवा सकती है। कूड़ महाराज कभी इनकार नहीं करेंगे। वो भी तो यही चाहते हैं। भला कौन युद्ध करना चाहता है? रानी सैली सोचते हुए बोली, हाँ ये बातें तो बिल्कुल सत्य हैं तुम्हारी। इसका मतलब तो हमारे पास और भी कम समय है सुमति। पहले मुझे लग रहा था युद्ध में समय लगेगा, मगर तुम्हारा भी विचार सत्य ही है। तभी मुनादी होती है कि महाराज पधार रहे हैं। सुमति 2 कदम पीछे हट जाती है। महाराज संस्कार भवन में प्रवेश करते हैं। महाराज, कैसी हो महारानी? रानी मुस्कुराकर बोली, मिल गई आपको फुर्सत अपने मंत्रियों से और राज्य की नीतियों से। अरे आप तो जानती हैं महारानी, कितना कुछ देखना होता है। इस विशाल राज्य हयात नगर का राजा होना कोई आम बात नहीं। महाराज, ना आम बात है और न ही आम बात होती है। आपने सब कुछ बेहतरीन तरीके से संभाला हुआ है। रानी इधर आओ हमारे साथ। रानी और राजा छज्जे की तरफ जाते हैं। छज्जे पर पहुंचकर दूर इशारा करते हुए बोले, वो गुम्मद दिखाई दे रहा है आपको? वो छोटा सा जो दिख रहा है? रानी गौर से देखकर बोली, हाँ वही। क्या है वो? एक शिव मंदिर है। बनाते हैं, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अच्छा महाराज, हमें तो आप कभी इस तरफ नहीं लेके गए। आपने कभी वो मंदिर हमें नहीं दिखाया। और एक बात, हजारों बार हम इस छज्जे पर आए हैं पर कभी वो मंदिर नहीं दिखाई दिया, या कह सकते हैं कभी गौर ही नहीं किया इतनी दूर पर। महारानी, आपने 2 बातें की हैं। पहली का जवाब ये है कि वो मंदिर हमारे राज्य में नहीं है, वो कूड़ राज्य में है, इसीलिए कभी आपको लेकर नहीं जा पाए। और दूसरी बात का जवाब ये है कि ये अभी कुछ माह पहले ही बनकर पूर्ण हुआ है, इसीलिए आपको इस छज्जे से अब तक नहीं दिखाई दिया था। अच्छा ये बात है, चलो फिर तो कोई बात नहीं। महारानी, हम एक बात सोच रहे थे। क्या महाराज? बोलिए। ये कि हमारे राजमंत्री गोकुल ने बताया है कि जिस तरह का बेहृदय ये मंदिर है, ऐसे ही अनेकों संपदाएं कूड़ राज्य में है। क्योंकि ये कूड़ राज्य को अपना बना लिया जाए। रानी की तो आंखें खुली रह गई। राजा दूर क्षितिज में मंदिर को देखकर बोल रहा था, कितना कुछ नायाब है उनके पास। हमारे लिए ये कोई कठिन काम नहीं। हम युद्ध के पत्र के साथ दूत भेज देंगे और कूड़ राजा आत्मसमर्पण कर देगा, क्योंकि वो हमारी विशाल सेना का कहाँ मुकाबला कर पाएगा। कुटिल मुस्कुराहट के साथ राजा संस्कार बोले। राजा पीछे मुड़ा और रानी की तरफ देखकर बोला,
कुछ तो कहो, कैसे चुप हो, क्या सोच रही हो आप? रानी भी मंदिर की तरफ देखकर बोली, अगर महाराज नाराज ना हो तो एक बात कहना चाहती हूँ। महाराज ने रानी की ठोड़ी पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको भी हमारे सामने सोच समझकर बोलना पड़े फिर तो हो गया इस राज्य का कल्याण। आप महारानी हैं इस राज्य की और हमारे हृदय की भी। ये राज्य हमारा दास है और हम आपके। तो महारानी निश्चित हो कहिए जो भी कहना चाहती हैं आप। महाराज, मुझे आपकी बातों में घमंड की गंध आ रही है, कहकर रानी दूसरी तरफ मुड़ गई। राजा के तेवर एकदम से तहस हो गए। उसका दिमाग परिवर्तित सा हो गया, मगर नाराज न होने की शर्त पर ही तो बात कही गई थी। तो राजा ने क्रोध को नियंत्रण किया और रानी को ऐसे क्यों लगा ये जानने की कोशिश करते हुए बोला, बिल्कुल हो सकता है ये। अगर आपको लगा है कि हमें घमंड हो गया है तो ये संभव है, हो ही गया होगा। पर इसीलिए तो आप हमारी रानी हो, ताकि हम जब भी कभी रास्ते से भटकें आपका सहारा देकर हम पथ निर्धारित कर सकते हैं। अभी आप ये बताइए, आपको ये कैसे लगा? रानी इस बार राजा की तरफ मुड़ी और बोली, आपने एक बार भी कूड़ के राजा से बात करने की कोशिश नहीं की। आप युद्ध नहीं चाहते, ये तो अच्छी बात है, मगर युद्ध का पत्र भेजकर उस छोटे राज्य के राजा को भयभीत करना चाहते हैं, ताकि वो अपने संपूर्ण खुशहाल राज्य को आपको सौंप दे। सोचिए कितना मेहनती है उसने अपने राज्य को बनाया है। ये मंदिर देखकर, उसकी भव्यता सुन आपको लगा कि ये आपके पास होना चाहिए, पर आपको ये क्यों नहीं लगा कि आपका राज्य तो बहुत विशाल है, आपका राजकोष कूड़ राज्य से कई गुना होगा। तो क्यों न उसी की तरह हम भी अपने राज्य को भव्य और सुंदर बनाएं? बताइए आप, क्या ये आपका घमंड नहीं है? राजा एक टक रानी की तरफ देखता रह गया। बोलिए महाराज, क्या मैंने कुछ गलत कहा? राजा गहरी सांस लेते हुए बोला, बात दरअसल ये है महारानी कि हमने इस तरह कभी सोचा ही नहीं, मगर आपकी बात कहीं से भी गलत नहीं लग रही हमें। हमें निश्चित ही इस बारे में विचार करना चाहिए और अति शीघ्र करना चाहिए। तभी भवन में छज्जे की तरफ राजमाता का प्रवेश होता है और वो बोलती है, किस विचार के बारे में बात कर रही है, जरा हमें भी बताइए। महाराज तुरंत बोले, माँ महारानी ने हमें बहुत ही उत्तम विचार दिया है, हम आपको बताएंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा। अच्छा, ऐसी बात है तो हम तुरंत सुनना चाहेंगे। कहते हुए राजमाता बिस्तर पर बैठ गई।